बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 दिसंबर 2025 जुमेरात का आगाज हो चुका होगा जब तक आप ये वीडियो पाकिस्तान में देख रहे होंगे। नाज़रीन इकराम, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपको मालूम है कि पाकिस्तान और भारत किसी भी लम्हे एक नई जंग का आगाज हो सकता है और इस जंग के हवाले से भारत अपनी तैयारियां कर रहा है तो पाकिस्तान भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा हुआ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान के पास जो एक डाइवर्सिफिकेशन है हमारे मुख्तलिफ डिफेंस इक्विपमेंट और फाइटर जेट्स की, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास अमरीकी F-16 तैयारे भी हैं तो चीन के J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भी हैं। उसके साथ ही साथ हमारे अपने मुल्क में बनने वाले JF-17 थंडर भी हैं। और ये सब कुछ जो है पाकिस्तान के पास एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है कि हमारे पास वेस्टर्न और चाइनीज दोनों टेक्नोलॉजीज हैं जिनका हम बैक वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सब के अंदर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस की फील्ड के अंदर काफी अरसे से एक तात्तुल आया हुआ था और कोई नई डील नहीं हो पा रही थी। लेकिन हालिया दिनों में आपको पता है कि पाकिस्तान ने मई 2025 की जंग के बाद जो अपना खोया हुआ मकाम रीगेन किया है और भारत को जो मुंह की खानी पड़ रही है। और वैसे तो अमेरिका जो है वो बहुत सी टेक्नोलॉजीज जो है उन्हें किसी दूसरे मुल्क को देने से पहले 1000 मर्तबा सोचता है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान ने J-10C पे जो PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया, उसके बाद अब अमेरिका भी पाकिस्तान को एक इंतहाई अहम तरीन मिसाइल देने जा रहा है जो कि F-16 जो पाकिस्तान के पास है उनकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करता है। और भारत के लिए ये अब तक की सबसे परेशान कुन खबर होगी। भारत के पास राफेल तो है लेकिन भारत अमेरिका से F-35 खरीदने से भी कतरा रहा है। चीन से J-35 खरीदने की वो पोजीशन में नहीं है। आत्मनिर्भरता तो हमने तेजस की सूरत में देख ली, तो भाई बेसिक नहीं बना पा रहे तो 5th जनरेशन क्या बनाएंगे। रशिया का Su-57 इनके पास एक ऑप्शन है, बट पाकिस्तान का क्या वो मुकाबला कर सकता है, इसका भारत को आपसे और मुझसे बेहतर इदराक है। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान अपने आर्सेनल को, अपनी तमाम तर चीजों को डाइवर्सिफाई कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तजुर्बा हो चुका है। न्यूक्लियर पाकिस्तान के जो टेस्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो चल रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी इंडियन मीडिया की कहती है कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं उन्हें बढ़ा रहा है और इवन अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जो है वो बढ़ा रहा है। और भारत इस वक्त क्या कर रहा है? भारत इस वक्त जंगी बयानात और जिंगोइज्म और वॉर हिस्टेरिया का शिकार है। तो इस चीज को भी जरा ज़हन में रखिएगा। और पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की तरफ से दो खबरें हैं, दोनों को डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं। आपके लाइक्स और कमेंट्स इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से हमारे चैनल को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें ताकि वो जो एक रिपोर्टिंग का असर है वो जायल हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि वॉशिंगटन ने 1.25 अरब डॉलर जो है, $1.25 अरब जो है, उसकी एक इंतहाई अहम तरीन फाइनेंसिंग जो है पाकिस्तान के रेकोडिक कॉपर गोल्ड माइन जो है बलूचिस्तान में, उसके लिए अप्रूव कर दी है। यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक फाइनेंसिंग इसे कहते हैं। और जो अमेरिका की एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, एक्टिंग यूएस एम्बेसडर, उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई $2 बिलियन जो है यूएस इक्विपमेंट और सर्विस एक्सपोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ आएंगी। और ये अब तक की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज में एक जो आप कहते हैं ना कि बैलेंस बरकरार रखे हुए। अमेरिका के साथ जो डील हुई है उस डील पर चाइना को ऑन बोर्ड लिया गया है। यानी हम चाइना, यूएस और गल्फ सबको साथ लेकर चल रहे हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर है जो पाकिस्तानी अवाम के इंटरेस्ट और पाकिस्तान के इकोनॉमिक और डिफेंस इंटरेस्ट को सर्व करता है। वो एक नुक्ता बस यही है। इस सब के अंदर एक तो ये बड़ी खबर है और ये आप अंदाजा कर लें कि $1.25 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट है वो, और इसके साथ ही साथ फाइनेंसिंग के साथ $2 बिलियन की यूएस इक्विपमेंट और सर्विस एक्सपोर्ट्स। ये भारत के लिए बड़ा परेशान कुन होगा कि पाकिस्तान इस वक्त एक हब बनता जा रहा है। गल्फ और सऊदिया तारीख के सबसे बड़े जो इकोनॉमिक प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। बहुत बड़ी डील होने जा रही है जो SMDA के बाद पहला बड़ा दिफाई मुआहिदा होगा, उस हवाले से काम चल रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त, पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया का मरकज और महवर बना हुआ है। कभी जॉर्डन के प्रेसिडेंट आते हैं, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए। इंडोनेशिया मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क है, ये याद रखिएगा। तो बहुत कुछ साइमल्टेनियसली पाकिस्तान का चल रहा है। अब इसके साथ ही साथ
एक तो पाकिस्तान चाइना के 5th जनरेशन J-35 हासिल करने जा रहा है नेक्स्ट ईयर, और PL-15 के साथ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि J-10C जो है वो PL-17 मिसाइल के साथ लेस हो। फिर इसके साथ ही साथ टर्की जो है वो अंका 3 ड्रोन जो कि स्टेल्थ ड्रोन्स हैं और जो फाइटर जेट्स के साथ मैंड जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनके साथ ये अनमैन्ड ड्रोन्स जो हैं ये एयर टू एयर मिसाइल भी दाग सकेंगे। टर्की वो पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है और पाकिस्तान में असेंबली यूनिट बनाने जा रहा है। तो हम अमेरिका से भी खबर ले लें नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने एक अपग्रेड पैकेज जो है जो कि 668 मिलियन डॉलर्स का है, यूएस डॉलर्स हैं ये 668 मिलियन यूएस डॉलर्स का, ये पाकिस्तान एयरफोर्स की जो F-16 की फ्लीट है। याद रखिएगा कि F-16 जो है वो आज भी एक इंतहाई कॉम्पिटेंट तैयारा समझा जाता है, और इस सब के अंदर F-16 के लिए नेक्स्ट जनरेशन जो यूएस मिसाइल्स हैं यानी इसकी एडवांसमेंट्स बड़ी जरूरी होती हैं, साथ साथ आगे बढ़ना। जैसे फ्रांस है, फ्रांस इंडिया को राफेल तो देता है, मिटियोर मिसाइल जो है उसके हवाले से गेम फंसी हुई है, और मिटियोर मिसाइल के बगैर राफेल ऐसे है जैसे एक शेर है बगैर दांतों के, वो आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है, पंजे भी ना हो दांत भी ना हो तो वो बेचारा और क्या करेगा, वो गिरेगा ही ना, और सोर्स कोड भी इनके पास तो नहीं था। खैर लेकिन अब आप ये देखें कि पाकिस्तान को F-16 तैयारों का जो लेटेस्ट तरीन मिसाइल है, जो अपग्रेडेड मिसाइल है, जिसकी रेंज PL-15 मिसाइल के बराबर है, 150 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एयर टू एयर मिसाइल जो है उनमें पाकिस्तान ये हासिल करने जा रहा है, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसका ताल्लुक इस डेवलपमेंट से भी है कि F-35 सऊदिया को मिलने जा रहे हैं, और सऊदिया के साथ पाकिस्तान का ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। जैसे राफेल भारत के पास आने से पहले कतर के पास आए और पाकिस्तान ने उनके साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की, तो भारतीय मीडिया तिलमिला उठा कि भाई हमारे से पहले तो राफेल इन्होंने देख लिए, चला लिए, इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को स्टडी कर लिया। तो F-35 जो है वो भी पाकिस्तान के एक तरह से दस्तरस में होगा। चाइना का J-35 डायरेक्ट पाकिस्तान हासिल करने जा रहा है, और J-10C के ऊपर PL-17 मिसाइल, फिर उसके साथ अब F-16 जो तैयारा है उसके हवाले से ये एक बड़ी खबर है। 668 मिलियन डॉलर जो है ये पाकिस्तान के लिए अप्रूव हुआ, और देखिए अमेरिका ने ये बड़ा सोच विचार करके ये चीज अप्रूव की है, क्योंकि इससे पहले भी जो सऊदिया को F-35 देने की बात हो रही थी ना, ट्रंप की इस मीटिंग से पहले अमेरिकन मीडिया ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये कहना है कि भाई ये टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ ना लग जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना दे सऊदिया को। तो पाकिस्तान तो उससे भी ज्यादा आपको पता है चाइना के साथ जो हमारी कुर्बत है वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन यही वो बैलेंस होता है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो आपने क्रिएट करना होता है, और ट्रस्ट जो है वो आपने गेन करना होता है। अब नाज़रीन इकराम, ऑफिशियल जो DSCA का नोटिफिकेशन है वो कंफर्म कर रहा है कि पाकिस्तान की F-16 की जो पूरी की पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट है वो अपग्रेड की जाएगी। इसमें एवियोनिक्स और लिंक 16 सिस्टम्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे, और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान इज एक्सपेक्ट कि भाई पाकिस्तान को 150 किलोमीटर रेंज वाले वो मिसाइल्स मिले जो F-16 तैयारे के ऊपर भी इंस्टॉल हो सके। ये एक वो गेम चेंजर चीज होगी, जैसे एन मौके के ऊपर हमें PL-15 मिसाइल मिल गए और हमारी रेंज 150 किलोमीटर तक चली गई, और उसके भी आगे हमने बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है उससे भी हम आगे गए, और फिर एवॉक सिस्टम और दीगर चीजें तो हैं। तो पाकिस्तान एक बड़ा डाइवर्स किस्म का अपना जो फ्लीट है वो तैयार किए हुए है। पाकिस्तान एयरफोर्स अभी भी तैयारियां कर रही है, इसमें साइबर कमांड सैटेलाइट्स का अमल दखल बहुत ज्यादा है, फिर इसके अंदर GPS के साथ जो दूसरी चाइनीज सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी है वो भी, और मल्टीपल पाकिस्तान ने जो आप कह लें कि एक वो इस तरह की लेयर्स बनाई हुई हैं अपने डिफेंस की कि इंडिया के लिए इसे पेनिट्रेट करना या इवन समझना, पेनिट्रेट तो बाद में करेगा ना, पहले तो इंटरसेप्ट करे, समझे पाकिस्तान का डिफेंस कितना मल्टी लेयर्ड है, वो इंडिया को समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इतनी डाइवर्स टेक्नोलॉजीज जो हैं वो शामिल हैं, टर्किश ड्रोन से लेकर चाइनीज जेट्स पर, चाइनीज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लेकर, फिर इसके साथ ही साथ यूएस का जो F-16 है और उसमें जो नए मिसाइल्स हैं। तो इंडिया के लिए काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक डायरेक्ट वॉर अगर इंडिया करना चाहता है तो। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।